हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेज क्लासेस। सेज क्लासेस में आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ब्लड सर्कुलेशन को समझने के लिए हार्ट के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हार्ट हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डेलिकेट पार्ट है। अगर हम शेप की बात करें तो ह्यूमन हार्ट एक फिस्ट के बराबर मीन्स एक हमारी, अगर हम अपनी मुट्ठी देखें तो हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। इसका वेट अप्रॉक्सीमेट 300 ग्राम्स होता है और ये सिचुएटेड होता है चेस्ट कैविटी में और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा क्योंकि हार्ट बॉडी का एक बहुत ही डेलिकेट पार्ट होता है, इसलिए ये इनक्लोज होता है रिब केज से। सेकेंड प्रोटेक्शन इसको मिलती है पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम एक सैक लाइक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हार्ट इनक्लोज रहता है। पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो कि शॉक से और जर्क से हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मींस डबल प्रोटेक्शन हार्ट को मिलती है क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट पार्ट है, एक रिब केज। उसके बाद अगर हम इंटरनली देखें तो पेरिकार्डियम जो कि डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। ब्लड का फ्लो हमेशा ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ होता है, कभी भी एक ऑरिकल से दूसरे ऑरिकल या एक वेंट्रिकल से दूसरे वेंट्रिकल में नहीं होता है, या वेंट्रिकल से ऑरिकल में नहीं होता है। ऑलवेज ब्लड जो फ्लो करता है वो ऑरिकल टू वेंट्रिकल करता है। इस चीज़ को इंश्योर करते हैं एक मस्कुलर वॉल जिसको सेप्टम कहते हैं। सेप्टम एक लॉन्गिट्यूडनल वॉल की तरह बिहेव करता है जो कि हार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। राइट साइड में राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सेप्टम का अपर पार्ट जो 2 ऑरिकल्स को सेप्टम का अपर पार्ट जो 2 ऑरिकल को सेपरेट करता है उसको बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। लोअर पार्ट जो दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करता है उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इस तरह से हार्ट के 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है, ऊपर के साइड पे 2 ऑरिकल्स एंड नीचे के साइड पे 2 वेंट्रिकल्स। हार्ट में ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व्स को आप डोर की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि डोर सिर्फ एक साइड पे ही खुलते हैं, उसी तरह वॉल्व्स सिर्फ एक डायरेक्शन में ही ओपन होते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व एंड एओर्टिक वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है और ये कंट्रोल करता है ब्लड फ्लो को लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। बाइकस्पिड वॉल्व सिचुएटेड होता है बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ट्राइकस्पिड वॉल्व सिचुएटेड होता है बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है राइट ऑरिकल टू द राइट वेंट्रिकल। थर्ड वॉल्व होता है पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व सिचुएटेड होता है राइट वेंट्रिकल में एंड द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के बेस पे होता है और ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। फोर्थ होता है एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व सिचुएटेड होता है एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एओर्टा। जहाँ से एओर्टा ओरिजिन होता है वहीं पे होता है और ये कंट्रोल करता है ब्लड फ्लो को फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा।
तो ये हार्ट के 4 वॉल्व्स होते हैं। आपने सुना होगा कभी कभी डॉक्टर्स कहते हैं कि वॉल्व ब्लॉकेज है, तो इट मीन्स वॉल्व में ब्लॉकेज है, उस वॉल्व में फैट का डिपोजिशन हुआ है। किसी के कभी 2 वॉल्व में ब्लॉकेज आता है, कभी 1 वॉल्व में, कभी 3 वॉल्व में, कभी जब चारों वॉल्व अगर किसी के वो हो जाते हैं तो फिर वो सरवाइव नहीं कर पाता। तो चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एंड वॉल्व्स ऑफ द हार्ट के बाद हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट। तो हार्ट में ब्लड को लाने और हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाने के लिए जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं ग्रेट ब्लड वेसल्स। ये भी 4 होती हैं। पहली है वेना केवा। वेना केवा का फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लाने का होता है। मीन्स वो इम्प्योर ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है, मीन्स वो डीऑक्सीजनेटेड है, वो वेना केवा के थ्रू हार्ट में एंटर करता है। इसकी वजह से वेना केवा भी 2 तरह की होती हैं, एक सुपीरियर वेना केवा एंड सेकेंड वन इज इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा अपर पार्ट से, बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लाती है, एंड इन्फीरियर वेना केवा लोअर पार्ट से ब्लड को हार्ट में लेके आती है ताकि वो प्यूरिफाई हो। तो वेना केवा का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट में लाने का। सेकेंड होती है एओर्टा, जिसे हम सिस्टमेटिक एओर्टा भी कहते हैं। इसमें हमारे क्या होती हैं, जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू हार्ट में आता है, तो एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। इस फंक्शन को लेफ्ट वेंट्रिकल परफॉर्म करता है, मींस लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया जाता है। और इसका काम कौन करता है? कौन सी ब्लड वेसल करती है? एओर्टा। फाइन बच्चों, ये 2 हो गई, वेना केवा एंड एओर्टा। तीसरी है कोरोनरी आर्टरी एंड वेन्स। कोरोनरी आर्टरी और वेन्स जैसे कि नाम से ये हार्ट से रिलेटेड होती है। हार्ट की मसल्स को फंक्शन करने के लिए भी ब्लड की ज़रूरत होती है। तो कोरोनरी आर्टरी हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं, एंड हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स जो हैं वो ले जाती हैं। थर्ड ग्रेट ब्लड वेसल होती है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है एंड वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है एंड पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन का फंक्शन क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए भेजती हैं, एंड पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में भेजती हैं। हार्ट के स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें और मेंशन करनी थी। पहली कि सेप्टम जो कि हार्ट को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है, तो उसमें हम देखेंगे कि हार्ट के राइट में हमेशा इम्प्योर ब्लड मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एंड हार्ट के लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड होता है। सेकेंड थिंग, वेंट्रिकल की वॉल ऑरिकल की वॉल के कंपैरिजन में थिकर होती है, क्योंकि वेंट्रिकल जो हार्ट से ब्लड को
ब्लड को ग्रेटर प्रेशर से पंप करती है। स्टूडेंट्स कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।